गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको जेई मेंस 2024 में 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो इसमें क्या दिया हुआ था, आपके पास ये दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेशन करनी है साइन मॉड 4x माइनस पाई बाय 12 की प्लस 2 साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी इंटीग्रेशन करने पे आंसर आएगा 2 पाई प्लस अल्फा। तो आपको बताना है कि अल्फा क्या होगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन करके कंपेयर करके अल्फा निकाल। तो देखो क्या करो, सबसे पहला काम आप इसको ना अलग अलग इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। 0 टू पाई बाय 4 साइन 4x माइनस पाई अपॉन 12 dx और इसको अलग से इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 साइन x dx। अब सुनो आराम से, देखो इसमें ना आपको दो चीजें सॉल्व करनी है, एक तो मॉड सॉल्व करना है और दूसरा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉल्व करना है। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और मॉड एक्स की इंटीग्रेशन उसमें हो तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में लिखो 0 से पाई बाय 4। उसके बाद क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। मॉड के अंदर जो भी दिया ना उसको 0 से इक्वेट कर लो। 4x माइनस पाई बाय 12 को 0 ले लो तो ये बनेगा 4x इक्वल टू पाई अपॉन 12। तो 12 फोर द 48, x हो जाएगा पाई अपॉन 48। अब आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। पहला पार्ट 0 टू पाई बाय 48, पाई बाय 48 से पाई बाय 4, इसको ब्रेक करो। इसको लिखो इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 48 प्लस पाई बाय 48 से पाई बाय 4। ठीक है, आपने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब मॉड जो होता है ना वो दो तरीके से ओपन होता है, या तो प्लस से ओपन होता है या तो माइनस से ओपन होता है। अब हमें देखना है कि कहां पे प्लस आता है कहां माइनस आता है। तो पहले आप चेक करो, इनके बीच में कोई भी नंबर पिक करो या इनके बीच में पाई बाय 48 कितना होता है, पाई बाय 48 पाई अपॉन 48 होता है, पाई होता है 180 अपॉन 3, ये बनेगा 3 डिग्री बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो 3 डिग्री मान के चलो, ये 3 डिग्री है और ये 45 है। 3 डिग्री और 45 डिग्री की वजह 30 ले लो, 30 यहां डालो, इसमें 30 डाल दो, 30 मतलब पाई बाय 6। सॉल्व करो, मॉड हटा दो, ठीक है मॉड नहीं लेना भी। इसको सॉल्व करने पे एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आएगा, ये बनेगा कितना 8 पाई 7 पाई बाय 12, पॉजिटिव आया, इधर लिख दो पॉजिटिव। अब ये है 3 डिग्री, 3 डिग्री के बीच में 2 डिग्री ले लो। तो यहां पे आप क्या करो, x को 2 डिग्री डाल दो, 2 डिग्री माइनस 180 बाई 12, तो ये बनेगा 15 डिग्री। तो ये बना 8 डिग्री माइनस 15 डिग्री, मॉड नहीं लगाना, ठीक है मॉड नहीं लगाना। ये बना माइनस 7 डिग्री, तो नेगेटिव आया, इसको लिख दो नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस केस में आपका मॉड नेगेटिव से ओपन हो रहा है तो इसको नेगेटिव से ओपन कर दो। तो लिखो साइन, साइन इसको नेगेटिव से ओपन करो, माइनस 4x, इसको आगे लिख दो साइन माइनस 4x माइनस पाई बाय 12। ठीक है, यहां पे dx। फिर अगला पाई बाय 48 से पाई बाय 4, और ये वाला मॉड, इस केस में जो आपका मॉड है वो प्लस से ओपन होगा तो इसमें प्लस से ओपन कर दो। तो ये बनेगा साइन 4x माइनस पाई अपॉन 12 dx। इंटीग्रेशन तो सबको करने आती है, इंटीग्रेशन तो करने सबको आती है ना। ये साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब यहां पे आ जाओ, इसमें भी नंबर लाइन बनाओ 0 टू पाई बाय 4। यहां पे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 साइन एक्स। अब आपको ये देखना है कि 0 से 45 के बीच में हम क्या डालें जिसपे ये इंटीजर हो जाए, है ना। आपको बस ये देखना है
अगर आप यहाँ पे x की जगह 30 डालो तो ये इंटीजर हो जाएगा, साइन पा बाय 6 2 इंटू 1/2 1 आ जाएगा। तो इसको ब्रेक कर दो, सिर्फ यही नंबर होगा और कोई नंबर नहीं होगा। और 0 से 45 के बीच में कुछ भी डाल के देख लो, ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही नंबर पे ये इंटीजर आएगा। तो इसको भी ब्रेक कर दो, 0 से पा बाय 6, पा बाय 6 से पा बाय 4, यहां लिखो, देखो यहां लिखो 0 टू पा बाय 6, देखो 2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 से पा बाय 6 के बीच में 0 हो जाएगा, 0 से पा बाय 6 के बीच में पा बाय 6, और फिर डालो पा बाय 6 से पा बाय 4 के बीच में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये समझ आया ना क्या किया? देखो अगर नहीं समझ आया, हमने क्या किया, हमने x की जगह यहाँ पे 0 डाल दिया, 2 साइन 0, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब आ जाओ पा बाय 6 से पा बाय 4, पा बाय 6 से पा बाय 4, x की जगह यहाँ पे पा बाय 6 डाल, 2 साइन पा बाय 6, बस आगे इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करो, ये माइनस बाहर निकाल लो, यहां प्लस डाल दो, इसकी इंटीग्रेशन करो। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये बना 24 माइनस, ये साइन एक्स है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस 4x माइनस पा बाय 12, लिमिट क्या थी 0 से पा बाय 48, है ना, 0 से पा बाय 48। अब इधर आ जाओ, कॉस की माइनस, तो माइनस लिखो, और इसकी भी तो करनी है, इसकी करने पे 4 आएगी। ठीक है, तो माइनस कॉस, ये बनेगा कॉस 4x माइनस पा बाय 12 और अपॉन में 4, और इसकी लिमिट थी पा बाय 48 से लेकर पा बाय कहां तक थी, पा बाय 4, पा बाय 4। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, यहां तक हो गया। अब इसके, ये तो 0 हो गया, इसको सीधा 0 लिख दो। यहां आ जाओ, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ये 1 बचा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, तो ये तो सीधा 1 हो गया, dx इंटीग्रेशन x कर दो, तो यहां लिख दो पा बाय 6 से पा बाय 4। ठीक है, अब इसमें लिमिट डाल लो, चलो लिमिट डालो, ये 4 बाहर निकालो, यहाँ पे पा बाय 48 डालो, ये बनेगा 0 हो जाएगा। देखो पा बाय 48 डालोगे तो पा बाय 12 माइनस पा बाय 12, cos 0 1 हो गया, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे 0 डालो, cos 0 ये बनेगा cos माइनस पा बाय 12, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो बनेगा माइनस cos पा बाय 12। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये माइनस 1/4 बाहर, यहाँ पे पा बाय 4 डालो, तो कितना बचेगा, पा बाय 4, पाई माइनस पा बाय 12, पा बाय 4 डालोगे तो ये बनेगा पाई माइनस पा बाय 12, तो ये बचेगा cos 11 पा बाय 12, है ना, माइनस cos 11 पा बाय 12 ये बनेगा। इसको वापस हम ना कैसा लिख सकते हैं, चलो भी जान देते हैं, माइनस cos 11 पा बाय 12। ठीक है, अब यहाँ जो यहाँ पे पा बाय 12 डालो, ये तो 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट डालो, ये बनेगा पा बाय, इसमें डाल रहे हैं पा बाय 4 माइनस पा बाय 6, पा बाय 4 माइनस पा बाय 6। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कैंसिल होगा, cos पा बाय 12 है ना, cos पा बाय 12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 11 पा बाय 12, है ना, लिख सकते हैं ऐसा, माइनस लगा लो, माइनस लगा के लिखो ना, माइनस कॉस, नहीं नहीं अभी नहीं लिखो, अगले स्टेप में लिखना, ऐसा लिख सकते हैं ना, 12 पाई में से 11 पाई गए, तो ये बनेगा माइनस कॉस 11 पाई बाय 12, इसको लिख दो माइनस कॉस, इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, इसको लिखो कॉस 11 पाई बाय 12। ठीक है, अब देखो क्या बचा,
एक सेकंड रुकना, यहाँ बना था पाई 11 पाई बाई 12, तो माइनस हमने बाहर निकाले। माइनस कहाँ से लिखा था हमने, ये प्लस ही था ना, ये माइनस कहाँ से आया था, है ना, क्योंकि जब अब यहाँ पे वैल्यू डालोगे माइनस, तो ये प्लस था, माइनस नहीं था। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों में ना 1/4 कॉमन निकाल लो। अगर आप ये 1/4 कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचेगा माइनस, ये बचेगा। समझ आया क्या किया? अब पता क्या करो, या तो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये टर्म जब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, है ना, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही होगी, तो पीछे क्या बचेगा 24, ये बनेगा 1/4 और ये बनेगा प्लस 1/4, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये कितना बचेगा, पाई बाई 12, है ना, पाई बाई 12, ये कितना बचा, ये बन गया 1/2 प्लस पाई बाई 12, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 12, इसको इससे 2 पाई, तो ये बन गया 2 पाई प्लस 12। अब इसके साथ कंपेयर कर लो, तो अल्फा कितना दिख रहा है, अल्फा आपका 12 हो जाएगा, तो 12 ही करेक्ट आंसर। देखो इसको 12 आंसर हो जाएगा।